तो वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो एक कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज हुआ है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उनके कैलेंडर में क्या क्या अपडेट आई हैं। तो हम सीधे पहले बात करेंगे प्रवक्ता के स्क्रीनिंग पर। ठीक है, तो प्रवक्ता स्क्रीनिंग देखिएगा आप, कहाँ रख दिया इन्होंने। प्रवक्ता स्क्रीनिंग ये रखा है, देखिएगा नंबर 10 पर। नंबर 10 पर आपको दिख रहा होगा। नंबर 10 पर माध्यमिक शिक्षा विभाग और राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2024। तो अब ये स्क्रीनिंग कब होने वाला है देखिएगा, 27 अप्रैल 2025। तो इस आप देखो, नया जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रखा हुआ है 27 अप्रैल को। तो इसका ये मतलब होता है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम प्रवक्ता भर्ती में होने वाला है। ठीक है, तो पहले डाउट हो रहा था कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इस वाले सेशन से। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना ही होना है। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी करनी है हमको। और पहले जो ये था 6 अप्रैल को, अब ये 27 अप्रैल को हो गया है। ठीक है, तो अगर बात करें आज से 27 अप्रैल तक की, तो हमारे पास अप्रॉक्स 100 डेज है। हमारे पास कितने दिन है? सिर्फ 100 दिन है। तो 100 दिन में हमारे पास जो स्क्रीनिंग के सेक्शन होते हैं वो होते हैं 5 सेक्शन। ठीक है, पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर जनरल स्टडी होती है, उत्तराखंड होता है, रीजनिंग होती है, फिर हिंदी होती है। 5 सेक्शन। अगर आप एक सेक्शन को भी 20 दिन देते हैं, वैसे तो 20 दिन इनफ नहीं है, बट अगर आप 20 दिन देते हैं और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कुछ, तो सिर्फ 100 दिन है, तो 100 में से आपके पास सिर्फ 20 दिन बचते हैं हर सेशन को देने के लिए, हर सेक्शन को देने के लिए। ठीक है, सिर्फ 20 दिन। तो 20 दिन इनफ नहीं है अगर आपकी तैयारी को अच्छा करना है। और जिनमें वैकेंसी कम है उनकी कट ऑफ तो स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, ये तो बिल्कुल कन्फर्म समझो। ठीक है, और जिनकी पोस्ट ज़्यादा हैं, जैसे सिविक्स में और कोई अदर जो भी पोस्ट ज़्यादा है जिसमें, ठीक है, उसमें तो क्या है, स्क्रीनिंग की जो कट ऑफ होगी वो कम ही जाएगी। लेकिन जिसकी पोस्ट कम है वो ध्यान रखें, उनको तगड़ी मेहनत करनी है ये 100 दिनों में। ठीक है, वो सिर्फ 100 दिन है तुम्हारे पास, और ये 100 दिन में 20-20 दिन कैटेगरी बना दीजिएगा कि 20 दिन में ये तैयारी करूँगा, 20 दिन 20 दिन 20 दिन, ओके। और उसी 20 दिन में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है पहले तो, और फिर रिवाइज करना है। बट कुछ दोस्तों ने तो एक बार पढ़ लिया है, ओके, और अब उनको सिर्फ रिवाइज करना है अपना सिलेबस, तो उनको हेल्प मिलेगी क्योंकि उन्होंने एक बार पढ़ लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीनिंग की तैयारी खूब कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग होने के बाद जब आपका स्क्रीनिंग निकल जाएगा फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मेन के लिए भी। तो इसलिए अभी मेन का बिल्कुल मत पढ़िएगा, सिर्फ स्क्रीनिंग ही पढ़िएगा। ठीक है, 27 तक। तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर 27 अप्रैल, ओके, कि स्क्रीनिंग आपका अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन हो। और उसके बाद आपको फिर मेन के फॉर्म भरने पड़ते हैं। समथिंग 1 महीना तो आपको मेन का फॉर्म भरने में लगेगा, ओके। तो 1 महीना, और उसके बाद 1 महीना आपको फिर टाइम मिलेगा। आई मीन 2 महीने तो आपको टाइम मिलेंगे मेन के लिए, मिनिमम मान रहा हूँ। ठीक है, 2 महीने मान लीजिए। ठीक है, 2 महीने से कम भी मान सकते हैं, तो ज़्यादा भी माना जा सकता है, लेकिन 2 महीने अप्रॉक्स 2 महीने होते ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको मेन की तैयारी करेंगे, वो भी सिर्फ 60 दिनों में, वो भी कितने दिन, 60 दिन और 2 महीने में। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के चलिए कि ये आने वाले 4-5 महीने में आप प्रवक्ता बन जाएंगे। तो अगर आप 4-5 महीने अपनी पूरी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा देंगे और ये 4-5 महीने बाद आप प्रवक्ता बन जाते हैं, आप 80-90 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, तो इसमें पढ़ाई करने में कुछ नहीं जाता, ओके। और सब चीज़ें अभी छोड़ दीजिए, जो अलग से आप एक्टिविटी करते हैं उनको छोड़ दीजिए। हर एक्टिविटी आपकी प्रवक्ता से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें और ये पूरे के पूरे 100 दिन अपनी स्क्रीनिंग को दें, और उसके बाद सिर्फ मेन के लिए पढ़ें। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।